हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या और आज हम लोग करने वाले हैं स्पेशल किसके लिए हॉस्टल वार्डन में जो एक्ट से रिलेटेड आपका पोर्शन है उसमें चाइल्ड पॉलिसी को कवर करने वाले हैं। एक छुटकू सा टॉपिक है क्या चाइल्ड पॉलिसी जो आपको एक नंबर दिला के जाएगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम SSK का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने अपने प्यारे प्यारे हाथों से इतना प्यारा प्यारा कमेंट किया है कि मैडम एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड की क्लास और प्रोवाइड कराइए, तुम्हारा क्लास अच्छा है मैडम, है ना। कितना अच्छा प्यारा इन्होंने कमेंट किया है, सच में दिल को सुकून मिला इनका कमेंट पढ़ के। तो इन्होंने कमेंट किया था कि मैडम चाइल्ड पॉलिसी से रिलेटेड क्लास और कराइए। इन्होंने 2-3 बार कमेंट किया है, तो इन्हीं के कमेंट को हम कंसिडर करके इस क्लास को लेकर आए हैं। तो चलिए हम क्लास देख लेते हैं। तो देख लेते ये हमारा जो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, ये क्या बात करता है। सबसे पहले कि एक कोई भी पर्सन जो 18 साल से कम है उसको इन्होंने चाइल्ड की कैटेगरी में कंसिडर किया है। समझ गए बात को। 18 साल से कम, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, अगर वो 18 साल से कम है तो वो एक चाइल्ड है। फिर ये कहते हैं कि जो हमारी नियोनेटल डेथ्स हैं इंडिया में, नियोनेटल डेथ क्या होती है, जो जन्म के 28 दिन के बाद किसी बच्चे की डेथ होती है तो उसको नियोनेटल डेथ कहते हैं। तो इंडिया में हाई रेट है किसका, नियोनेटल डेथ का। कितना है, 35% है भाई। उसके बाद ये कहते हैं कि अराउंड 50%, कितना 50% चाइल्ड मोर्टेलिटी है हमारी कंट्री में। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने कुछ कानून वगैरह है, कुछ कानून को इंट्रोड्यूस कराया, कुछ पॉलिसीज़ है, कुछ प्रोग्राम्स है, उनको इम्प्लीमेंट करने की इन्होंने बात करी है। इंग्लिश से डरना नहीं है, सब कुछ हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं आपको। तो सबसे पहली पॉलिसी कौन सी है हमारी, द नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1974। कब अडोप्ट करी गई थी, 22 अगस्त 1974 1974 में इंट्रोड्यूस करी गई थी। और इसके कुछ की पॉइंट है, किस चीज़ के बारे में बात करती है पॉलिसी, इसको भी देख लेते हैं। ये बात करती है रिड्यूसिंग, कम करना, किसको, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करना है। हमारी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करना है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी के दौरान उसको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता और जिसके कारण वो उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी, उसको हमने कम करना है। उसके बाद ये कहते हैं कि माल न्यूट्रिशन जो बच्चों में हो रहा है, कुपोषण का शिकार जो बच्चे हो रहे हैं, उसको हमने रिड्यूस करना है। उसके बाद ये कहते हैं कि हमने अचीव करना है क्या, 100% जो सिविल रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, जो बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म के दौरान बहुत से बच्चे गुजर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो इन्होंने बोला कि बच्चे के बर्थ के टाइम पर किसी बच्चे की डेथ नहीं होनी चाहिए, उनका जो बर्थ है वो 100% होना चाहिए, इसको हमें अचीव करना है। उसके बाद ये कहते हैं भाई यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट एंड क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देनी है सभी बच्चों को। और यूनिवर्सलाइजेशन कर रही है क्या, अर्ली केयर एंड डेवलपमेंट, जो कि बात करी गई है आर्टिकल 45 में ECC की, है ना। हमने पढ़ा था ये जो हमारा एक्ट था, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। उसके बाद ये क्या कहते हैं, हमने 100% अचीव करना है क्या, रिटेंशन इन स्कूल्स इंक्लूडिंग प्री स्कूल्स, मतलब कि स्कूल्स में बच्चे 100% तक रहें, GER 100% करनी है, ये इन्होंने बोला था। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो हमने किया था 2020 का, जो NEP 2020 हमने की थी, उसमें क्या बात कर रखी थी, 2030 तक प्राइमरी जो स्कूल्स होते हैं उसमें 100% तक क्या करनी है, GER करनी है, ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशो, है ना। उसके बाद 2035 तक 50% तक करनी है क्या, GER हायर एजुकेशन में, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद ये कहते हैं कि जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको हमने ख़त्म कराना है। उसके बाद जो चाइल्ड मैरिजेस होती हैं उसको हमने ख़त्म कराना है। फिर ये कहते हैं कि जो हमारी वाटर, जो पानी और स्वच्छता है उसको इम्प्रूव करना है। कहाँ कहाँ पर, जो हमारे गांव है, जो हमारे शहर है, उनमें वाटर की क्वालिटी को अच्छा करना है, इम्प्रूव करना है। उसके बाद ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं किसी भी प्रकार का उनके साथ एब्यूज़ हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण का शिकार हो रहे हैं, तो उनको कानूनी और सोशली प्रोटेक्ट करना। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को। उसके बाद ये कहते हैं कि जो चाइल्ड लेबर हो रही है हमारी,
उसको हमने ख़त्म कराना है। फिर ये कह रहे हैं कि जो पॉलिसी में जो जो बातें करी गई हैं उसको मॉनिटर करना टाइम टू टाइम। भाई ये हमारी जो हमने ये बातें कही हैं पॉलिसीज़ में, क्या ये फुलफ़िल हो भी रही हैं, इन पर ध्यान दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा, ये सारी हमने मॉनिटर करनी है, रिव्यू करना है, रिफॉर्म करना है पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को। उसके बाद जनवरी 24, कब? जनवरी 24 को नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। इसको याद कर लेना, करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस में ये आपसे पूछा जा सकता है जनवरी 24 को कौन सा दिन मनाया जाता है, या फिर नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाया जाता है। उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हम देख लेते हैं इंडियन चिल्ड्रन के, मतलब कि संविधान में क्या क्या बात करेगी, कौन कौन सी धाराएं हैं बच्चों से रिलेटेड। फंडामेंटल राइट्स हॉस्टल वार्डन के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने करा भी रखा है, उसको एक बार ज़रूर से देख लेना। अब आपका आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15(1) क्या बात करता है कि किसी भी बच्चे को उसकी रिलीजन, उसकी रेस, उसकी कास्ट, उसके सेक्स के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको कहीं पर काम करने से नहीं रोका जाएगा, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उसके साथ भेदभाव नहीं करा जाएगा। किन के आधार पर? इनकी रिलीजन, उनकी रेस, उनकी कास्ट, उनके सेक्स के आधार पर। उसके बाद हमारा जो आर्टिकल 21A बात करता है, याद रखो 21A की बात यहाँ पे की गई है। आर्टिकल 21A बात करता है बच्चे को 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आर्टिकल 24 बात करता है, आज ही हमने पढ़ा है। आर्टिकल 23 किसकी बात करता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है। जो अवैध शोषण हो रहा है भाई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, बच्चों का व्यापार किया जा रहा है, उसको रोकना, आर्टिकल 23 बात करते हैं। आर्टिकल 24 किस चीज़ की बात करता है भाई? कि किसी भी बच्चे जो 14 साल से कम का है उसको किसी फैक्ट्री में, खदान में काम नहीं कराया जाएगा। उसके बाद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारा आर्टिकल 45, ये क्या बात करता है? जो हमारा RTE 2009 है, इसमें हमने बात करी है आर्टिकल 45 की। ये क्या बात करता है हमारा कि जो ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना 6 साल से कम उम्र के बच्चों को। उसके बाद है हमारा प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994 आया था। इन्होंने क्या बोला कि जो आप प्री नेटल टेस्ट कराते हो ये देखने के लिए कि भाई गर्भ में लड़का है लड़की है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा जो हमारी गर्ल्स हैं उनकी डेथ करा दी जाती है, कन्या भ्रूण हत्या होता है जिसका प्री नेटल डायग्नोसिस की वजह से। तो इन्होंने बिल्कुल पाबंदी लगाई है कि प्री नेटल डायग्नोसिस नहीं होगा। लेकिन इन्होंने यही बोला है कि प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक्स जो हैं, जिन बच्चों को सेक्स रिलेटेड डिसऑर्डर है, सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, जो एबनॉर्मलिटीज़ है बच्चों को, जैसे कि आपने सुना होगा टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, है ना, ये सारे डिसऑर्डर्स आपने सुने होंगे बच्चों को होते हैं, जो कि क्रोमोसोमन एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। कुछ ऑटोसोम एबनॉर्मलिटीज़ होती है, कुछ सेक्स क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं। तो अगर ये किसी बच्चे को है तो उनका हम डायग्नोस करेंगे, ठीक है, कि बच्चा लड़का है लड़की है, उनको क्या कुछ डिसऑर्डर है। इन्होंने बोला है कि देखो सेक्शन 5 में बात की गई है, इस एक्ट के सेक्शन 5 में बात की गई है कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो है वो किया जाएगा। कब किया जाएगा? ओनली विद द कंसेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन की कंसेंट, उनकी सहमति से किया जाएगा, और उसको रिटर्न में एक कंसेंट देना पड़ेगा कि भाई हाँ मैं सहमत हूँ इस चीज़ से। उसके बाद ही है हमारा इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, आर्टिकल 23 में इसकी बात करी गई है। तो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट क्या बात करता है कि जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, प्रॉस्टिट्यूट जो लोग कर रहे हैं, इसकी बात करी गई है इसमें। इन्होंने बोला कि कोई भी पर्सन जो माइनर है 16 से 18, इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इस एक्ट ने डिफाइन करा गया है माइनर किसको, बिटवीन जो 16 से 18 साल तक का बच्चा होता है उसको इन्होंने माइनर डिफाइन करा है। इन्होंने बोला कि कोई भी बच्चा जो कि 18 साल से अबव है और वो अपना इकोनॉमिक पर्पज़ से, ठीक है, कॉमर्शियल पर्पज़ से प्रॉस्टिट्यूट का धंधा कर रहा है भाई, उसको जेल होगी कितने साल की? 2 साल की। फ़ाइन लगेगा 1000 रुपये, या फिर दोनों भी लग सकता है, 2 साल की सज़ा या फिर 1000 रुपये फ़ाइन, या दोनों भी लग सकता है। और इन्होंने क्या, और ये क्या कहते हैं कि जो प्रॉस्टिट्यूशन करवा रहे हैं किसी बच्चे से, कोई बच्चा है जिसे प्रॉस्टिट्यूशन करा रहे हैं, तो उसको जेल होगी कितने? 7 से 10 साल की। बच्चे को नहीं, जो करवा रहे हैं उनको
7 से 10 साल की जेल होगी। और इन्होंने बोला है जेल भी होगी, फाइन भी लगेगा, या फिर दोनों लग सकते हैं। फिर ये कहते हैं कि जो ये एक्ट क्या बात करता है कि जो प्रॉस्टिट्यूशन है वो पब्लिक प्लेस में मतलब कि जो 200 मीटर का एरिया है उस एरिया में ये प्रॉस्टिट्यूशन वाला काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद चाइल्ड लेबर 1986 क्या बात करता है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से आप चाइल्ड लेबर नहीं कराओगे। ये क्या बात करता है आगे, जो इसका सेक्शन 13 है वो बात करता है कि अगर 18 साल से ज़्यादा का मतलब कि बच्चा है, उससे काम करा रहे हो, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, अगर वो काम कर भी रहा है तो उसको हेल्थ एंड सेफ्टी का ध्यान रखना है। हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से कि उसकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखना है काम करते टाइम। उसके बाद ये जो एक्ट है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करता है काम करने से। इसके बाद इसका देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, जो नेशनल पॉलिसी है चाइल्ड लेबर 1986 ये बात करती है कि हमारे 18 ऑक्यूपेशंस होते हैं और 65 प्रोसेस होते हैं जिसमें 14 से कम उम्र के बच्चों को काम करवाने से रोक लगाई जाती है, जिन पर इन्होंने बोला है कि बच्चे काम क्यों करते हैं। 14 साल से कम उम्र के बच्चे अगर काम कर रहे हैं तो वो काम कर क्यों रहे हैं, क्या कारण है भाई। इन्होंने बोला कि जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो एक मेन कारण होता है चाइल्ड लेबर का। क्या, गरीबी है ना, गरीबी एक मेन कारण होता है चाइल्ड लेबर का। उसके बाद ये कहते हैं कि गरीबी उन्मूलन मतलब कि जो गरीबी है उसको हटाने का, उसको रोकने का और उनको रोजगार दिलाने संबंधी कुछ योजनाएं हैं जिसमें इन बच्चों के परिवारों को शामिल किया गया है। अब क्या हुआ, 1988 में 1 साल के बाद ही जो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट है उस स्कीम के अंडर स्पेशल स्कूल खोले गए हैं और ये स्कूल्स इन बच्चों को फॉर्मल या फिर नॉन फॉर्मल एजुकेशन देंगे। फॉर्मल एजुकेशन कौन सी होती है, जो आप स्कूल में जाकर एजुकेशन लेते हो। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जो आप डिस्टेंस से एजुकेशन लेते हो, वो नॉन फॉर्मल आती है। जैसे कि इग्नू यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन ये प्रोवाइड कराते हैं। तो इन्होंने बोला कि इसके साथ साथ कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग भी इनको प्रोवाइड कराई जाएगी। वोकेशनल ट्रेनिंग होती है जो आपको व्यावसायिक शिक्षा, जो आपको कोई व्यवसाय के बारे में, किसी व्यवसाय के बारे में सिखाती है। उसके बाद अगर इन बच्चों को ये स्कूल में जा रहे हैं ना तो इनको स्टाइफंड मिलेगा भाई, 100 रुपये पर मंथ इनको पैसे दिए जाएंगे। उसके बाद है न्यूट्रिशन, मिड डे मील, हेल्थ चेकअप, इसको बाद में